राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 211 जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु समय भगवान याद रहें। 212 पाप को टालिए, पूर्ण कार्य को शीघ्र करो, प्रभु कृपा बनी रहेगी। 113 जन्म बच्चों, जैसे कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम कल कर लेंगे, आज रहने दो कल करेंगे। तो वो कल के ऊपर आप ना छोड़ के आज करे, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, राम जपेगा कब। क्योंकि कहते हैं कि कल के ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल किसी का ना आया है ना कल आता, क्योंकि कल से कल होता है। तो बच्चों, जो कार्य करना है गलत कार्य छोड़ के अच्छाई मार्ग पे आप निकल जाओ, भगवान की भक्ति करो। आप अपनी गृहस्थी में हर एक सुख भोग के भी अपने भगवान को मना सकते हो, क्योंकि भगवान ये नहीं कहता कि तुम जंगल चले जाओ। जंगल में जाने वाले का भी मन अशांत है तो वो भक्ति नहीं होती। मन को शांत करो। अगर गृहस्थी में मन शांत है तो गृहस्थी, बड़े से बड़े इंसान देखे हमने योगी बनते हुए, गृहस्थी में मन अशांत है और आप जंगल में हो तो वहाँ भी कुछ नहीं है। और अगर आपका मन शांत है तो जंगल में भी मंगल है, और घर में भी, गृहस्थी में भी आप पूरा परिवार को जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा के भी आप भक्ति कर सकते हो। 2 दिन का मेला रे बंदे, 2 दिन का ये दुनिया, दुनिया 2 दिन का है। कोई भी साथ आपके ना आया है ना साथ जाएगा। आप मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। क्योंकि देख लेना बच्चों, जिस टाइम इंसान मरता है तो दोनों हाथ पसर जाते हैं उसके, कि देख लो बच्चों, मैंने खूब कमाया है, मैंने खूब कमाया है, कमा कमा के भरा तिजोरी, कमा कमा के भरा तिजोरी, दान न कर पाया, मैंने खूब कमाया है। अपने बच्चों को कहता है कि बच्चों, मैं देखो हाथ कुछ नहीं मेरे पास है, हाथ खाली हैं, मैं हाथ पसारे जा रहा हूँ। इस हाथ में अगर आप लोग चाहो तो दान धर्म का खाता मेरे हाथों में दे दो, क्योंकि मैंने अपने जीते जी तो दान नहीं किया। अगर मेरे निमित्त तुम कुछ दान करते हो तो मैं भगवान के पास जाऊंगा और कहूँगा कि मैंने तो दान नहीं किया अपने हाथों से, मेरे बच्चों ने मेरे निमित्त दान किया है प्रभु। क्योंकि बंदा जिस टाइम आता है उस टाइम भगवान से वादा करके आता है, परमात्मा जैसे आप भेज रहे हो मुझे सुच्चा, वैसे ही मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन यहाँ पे आके मृत्यु लोक ऐसी चीज है कि आके इंसान सब भूल जाते हैं। गर्भ 9 महीना का गर्भ, बच्चों एक बात ये सोचो, कहते हैं कि नरक हमने देखा नहीं, नरक देख के आ चुके हम। हर एक इंसान कहता है ना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मरे बिना ये नहीं दिखता। तो मरने से पहले हमें सबसे गहरा नरक, आप मानो तो माँ का गर्भ होता है, बंद, बिल्कुल कोठरी बंद, जिसको कहते हैं बच्चों काला पानी। कहते हैं ना कि काला पानी में इसको मिल गया है। तो माँ का गर्भ ऐसा होता है, ना बच्चे को सांस आने का, ना खिड़की ना दरवाजा, किसी चीज का भी नहीं। और गंध तो पूछो मत। वो भगवान को पता है कि वो बच्चा 9 महीने तक गर्भ में कैसे रहता है। इतना बड़ा नरक से निकल के जब बच्चा आता है, और भगवान जिस टाइम बच्चा, बच्चों
बच्चे का छोटा जी 3 महीने में पड़ जाता है। धड़कनें जो हैं वो पहले ही महीने से चालू हो जाता है, लेकिन 3 महीने में छोटा जी पड़ता है। पड़ता बच्चे को समझ आता है 5 महीने में क्यों हो मैं तो बहुत बड़ा घोर नरक में हूँ, मुझे सांस नहीं आता है। उस टाइम भगवान को कहता है, चिल्ला चिल्ला कर रहा पुकार, दाता बाहर निकाल दे। नाम जपूंगा दान करूंगा, नाम जपूंगा दान करूंगा, बाहर निकाल दे। घोर नरक में पड़ा मैं दाता, घोर नरक में पड़ा मैं दाता, बाहर निकाल दे। पूजा पाठ करूं मैं तेरी, पूजा पाठ करूं मैं तेरी, माँ बाप का सेवा करूंगा, मन बाहर निकाल दे। क्योंकि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे भगवान बाहर निकाल दे। सांस नहीं आवे से मैंने, सांस नहीं आवे से मैंने, घुटन वैसे ओ दाता मैंने बार कर दे, नाम जपूंगा ओ। इन आँखों से दिखता कोनी, इन आँखों से दिखता कोनी, घोर अंधेरा ओ, बाहर निकाल दे दाता, तेरा नाम जपूंगा ओ। कान ते मैंने सुने नहीं ओ जग की कोई बोल, माँ बापा की बोल सुनूं दाता, तू भी एक बार बोल ओ दाता, मैंने बाहर निकाल दियो ओ ईश्वर मेरे, बाहर निकाल दियो। खड़ा हूँ तो खड़ा हुआ न जावे, बैठूं तो ना बैठा, लिटे लिटे मेरे कड़वी दुख, दुख ओ सारा, काया मैंने बाहर निकाल दियो ओ ईश्वर मेरे, बाहर निकाल दियो। क्योंकि बच्चे जिस टाइम बच्चा 5 महीने का होता है, बच्चे को सारा समझ होता है, अंदर माँ बाप की उसको आवाज़ आती है, माँ बाप के ऐसी बिंद, जैसे हमारे कभी कभी मोबाइल में आवाज़ फटी फटी आवाज़ आती है, वैसे बच्चों को सुनाई देता है अपने माँ बाप का आवाज़। जो अच्छा कर्म करते हैं उसके माँ बाप अच्छे होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो वैसे होते हैं, वो अपने बच्चे ही को माँ पढ़ाना सिखा देती है। अच्छा कर्म करे तो बच्चा अच्छा होगा, अगर बच्चा गलत है तो बच्चा गलत सीखेगा। अगर माँ बाप गलत सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बच्चा गलत करेगा। तो बच्चों कहते हैं कि मूत्र इसका विष्टा कायो बना पहाड़, मूत्र बवे सरी अंग। क्योंकि कहता है कि विष्टा का पहाड़ बना हुआ है दाता, मूत्र का दरिया चल रही है, दिमाग में बिल्कुल बदबू मेरे शरीर रूंग रूंग में मेरे समा गया है। लेकिन जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है, फिर कहता है बच्चा, मैं यहाँ यहाँ तू कहाँ कहाँ, क्योंकि मैं तो यहाँ आ गया, अब तू बता कहाँ है। भगवान 3 वचन लेता है बच्चे से, बोल बेटा
धरती पे जिस टाइम जाएगा माता पिता का सेवा करेगा, गुरु को मानेगा, मेरी भक्ति करेगा। परमात्मा 3 वचन लेके जब बच्चे को धरती पे डालता है और बच्चा भूल जाता है, माँ बाप को भूल गया, गुरु को भूल गया, भक्ति को भूल गया, मेरी मेरी करे 85 खूब कमावे से, मरी मरी तू करे 85 खूब कमावे से, अंत समय कुछ जावे कोनी, हाथ पसारे जावे से की तो बारे। क्योंकि कहते हैं कुछ भी कर लो, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे कुछ नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 112 पाप को टालिए, पुण्य कार्य को शीघ्र करो, प्रभु कृपा बनी रहेगी। 213 जन्म जन्म तार के सही सचित संस्कारों से पुण्य या पाप को प्रेरणा मिलती है। देखो बच्चों, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जन्म जन्म तक किया मैं पूजा, जन्म जन्म तक किया मैं भक्ति, नाथ तेरे चरणों का, जन्म जन्म तक किया मैं भक्ति, नाथ तेरे चरणों का। किस जन्म का पुण्य उदय हुआ, किस जन्म का पुण्य उगा, जो मैं आया ब्राह्मण कुल में। क्योंकि जिसे का भी ये नहीं है कि ब्राह्मण का है तो अगले जन्म में ब्राह्मणी ही बनेगा। 3600 जात में धर्मी जो धर्म करता है वो ब्राह्मण की योनि मिलता है। जैसे गौ की लास्ट में जन्म होता है, फिर वो इंसान बनता है, और ब्राह्मण का जन्म जो होता है उसको मोक्ष मिलता है। ब्राह्मण की जन्म अगर आपको मिला है तो आप भक्ति करो, ज्ञान बांटो। ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है कि ज्ञान बांटना, चाहे नहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, लेकिन भगवान के आगे बैठ के रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि हमने इतने जनों को देखा है कि उसकी मृत्यु भी टल जाती है भगवान की भक्ति में। क्योंकि भगवान को अगर भक्ति कराना हो तो उसकी लंबी उम्र हो जाती है, और अच्छा बंदा बहुत जल्दी चला जाता है बच्चों, क्योंकि परमात्मा को वहाँ ज़रूरत होती है। और जो बुरा है वो तो घिसट 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 के जीता ही रहता है। तो कहते हैं अच्छाई, और ये भी है हकीकत, अगर अच्छा बंदा होगा वो बहुत जल्दी चला गया, और बुरा बंदा होगा अच्छा हुआ चला गया। दोनों बात है बच्चों, मरने के बाद असलियत अच्छाई और बुराई दिखती है, धर्म और दान पुण्य पाप मरने के बाद। जीते जी नहीं, जीते जी तो सिर्फ चापलूसी है। तो कईयन जन्म का पुण्य हमारा उदय होता है तो हरि चरणों में हम रमते हैं। जो ये गीता पाठी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे गीता पाठ करते हैं जो भक्ति करते हैं, साधु करते हैं, हमन हैं, साधु हैं, इनकी पिछले कईयन जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जो अब ये भागवत गीता में बैठ के संसार को प्रवचन दे रहे हैं। इनका कोई न कोई ऐसा भक्ति उदय हुआ है जो आज भगवान को कंठ में बसा के, मैं तो देखो पढ़ के सुना रही हूँ, ये भी पूरे पढ़े होंगे 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, या कान्हा की कृपा होगी जो कंठ बसा के और फिर भागवत करते हैं। कोई कोई तो ऐसा भागवत करता है बच्चों कि
मन मुग्ध हो जाता है और घर आने का मन ही नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा होता है, भागवत आप सुनोगे तो घर आने का मन ही नहीं करेगा, ये जी करेगा सुनता रहूं, सुनती रहूं, सुनता रहूं, सुनती रहूं, क्योंकि उनके कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है और भगवान की कृपा होती है। जो भागवत इतना सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर भागवत करते हैं, तो आप भागवत में जाके सुना करो, गीता में जाके सुना करो, या घर में आप पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, और कुछ नहीं तो परमात्मा ये तो जरूर भक्ति सच्चे मन से लेंगे। 213 जन्म तार के सचित संचित संस्कारों से पुण्य या पाप की प्रेरणा मिलती है। 214 मन को एकाग्र करके एकांत में रहो और ईश्वर भजन करो। 125 जिसकी मृत्यु समीप हो उसे घर छोड़ देना चाहिए। 216 योग को भक्ति का साथ न मिले तो ऐसा योगी रोगी बन जाता है। योग को भक्ति के साथ न मिले तो ऐसा योगी रोगी बन जाता है। 117 ने पूर्ण ब्रह्म में निष्ठा न हो तो आनंद नहीं आता। 128 ध्यान अवस्था में मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं आता। 229 यह संसार ब्रह्म स्वरूप है ऐसा मानने में पर भी राग देश नष्ट होता है। ऐसे मानने पर ही राग दोष नष्ट होता है। 220 किसी का अपमान मत करो, सब जीव में ब्रह्म विद्यमान है। 121 जगत की प्रत्येक वस्तु के साथ प्रेम करना ही भक्ति मार्ग है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में शिव और कृष्ण का युद्ध, तब कृष्ण के रूप में नारायण और महाकाल रुद्र का अप्रतिम कथा नियम वह अविनाशी युद्ध हुआ। हर ने हरि को नाराज नामक अविस्मरणीय युद्ध हुआ। हर ने हरि को नारच नामक 100 बाणों से बींध डाला। तब कृष्ण ने शिव पर परजय शास्त्र चलाया और उस अस्त्र के प्रभाव से भयंकर उल्कापात होने लगे। प्रचंड अधड़ों के साथ रुधिर बह तथा विगुत पाते होने लगे। शिव ने उत्तर में अग्नियस्त्र चलाया, जिससे गरुड़ सहित वह तीनों कृष्ण बलराम तथा प्रद्युम्न अग्नि से घिर गए और जलने लगे। तब कृष्ण ने महाबलशाली वारुण शस्त्र द्वारा उनका निराकरण किया। हे राजन, अपना अस्त्र विफल होते देख शिव ने प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी शस्त्र, रक्षा शस्त्र, रुद्र शस्त्र तथा अंगिरा शस्त्र, इन 4 शस्त्रों का एक साथ छोड़ा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही बयान शस्त्र, सई शस्त्र, शस्त्र तथा मोह
न शस्त्र तथा द्वारा आदि सुरक्षा न कर ली होती तो भूमंडल पर प्रलय और हो आ जाती। किंतु हे राजन, कृष्ण द्वारा छोड़े गए अति तेजस्वी अस्त्रों से टकराकर शिव के अस्त्र प्रभावहीन हो गए और उन्हें प्रभावहीन करते हुए कृष्ण के अस्त्र भी निष्क्रिय हो गए। इस प्रकार 8 अति शक्तिशाली विध्वंसक बम मानो बिना चले फूटे ही निस्तेज हो गए हों। हे राजन, तब कृष्ण ने परम तेजस्वी वैष्णव शस्त्र उठाया। वह जलता हुआ महा भयंकर अस्त्र कृष्ण के हाथ में आते ही समस्त दिशाओं को थर्राने लगा। युद्ध विद्या में रथ और हाथ लगा, विद्या में दक्ष और धनु विद्या में प्रवीण शिव ने उसे महाभयंकर अस्त्र के निराकरण के लिए परस्पर शक्तिशाली पशुपत शस्त्र को हाथ में उठा लिया। दोनों अस्त्रों के असहा तेज से पूरा भूमंडल जलने लगा। आयु स्तंभ हो गया, जल शुक होने लगा, आकाश पिघलने लगा, भूमि डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे और समुद्र अशांत हो गया। तब कृष्ण ने शंख नामक महाधनुष पर और शिव ने पिनाक नामक महान धनुष पर उन परम विध्वंसक अस्त्रों का साधन किया। भूमि तब भयभीत होकर ब्रह्मा की ओर भागी और त्राहिमाम करने लगी। सब देवता आदि भी भयभीत कंपित होकर ब्रह्मा की शरण होते हुए बोले, प्रभु, इन दोनों महाशक्तियों को टकराने से रोकिए, अन्यथा प्रलय से पूर्व ही प्रलय आ जाएगा। तब ब्रह्मा महायोद्धा शिव के पास जाकर बोले, हे महादेव, आपने क्रोध को शांत कर लीजिए। अपने स्वतः ही बाणासुर के वध की ऐसी व्यवस्था की थी, फिर अब उसकी रक्षा में संपूर्ण भूमंडल को आपने महातेज से दंग क्यों कर रहे हैं? आप जानते ही हैं, आप और विष्णु एक दूसरे की आत्मा हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे से पराजित नहीं हो सकते। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।